नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। तारांकन डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी प्रकरण में छतरपुर के 03 अन्य आरोपी गिन क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की कार्यवाही में गिरफ्तार। तारांकन महिला फरियादिया के साथ 4,89,658 रू की हुई थी ऑनलाइन ठगी। तारांकन आरोपी गैंग के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की वारदातों को दिया था अंजाम। तारांकन गिरफ्तार आरोपियों का डिजिटल अरेस्ट गैंग से टेलीग्राम से हुआ था संपर्क। तारांकन आरोपी गिनों ने पैसों के लालच उपलब्ध कराए थे बैंक खाते। तारांकन क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा ऑनलाइन ठग गैंग के विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्पेशल टीम का गठन कर लगातार की जा रही है कार्यवाही। तारांकन इंदौर पुलिस द्वारा आरोपियों का रिमांड प्राप्त कर की जा रही है विस्तृत पूछताछ, जिसमें कई खुलासे होने की है संभावना। तारांकन इंदौर कमिश्नरेट में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले की पहचान कर विधिसंगत कार्यवाही करते हुए उनकी धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में ऑनलाइन ठगी की शिकायतों में क्राइम ब्रांच इंदौर की स्पेशल टीम को लगाया गया था। सर डिजिटल अरेस्ट के आरोपी पकड़े। ठीक है, रोल कर दीजिए। हाँ सर, डिजिटल अरेस्ट के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कहाँ से गिरफ्तार करके लाए हैं और किस तरह इससे लिंक इनका सामने आया? ये आज से करीब 3 महीने पहले एक पीड़िता थी इंदौर की, उसके साथ में एक घटना हुई थी जिसमें उसको एक फ़ोन आया था, अननोन कॉल आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और इसमें बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। इस आधार पर फिर उन्होंने ये कॉल जो है फर्जी पुलिस अधिकारी CBI के पुलिस अधिकारी बनकर के उसको ट्रांसफ़र किया और बाद में स्काइप वीडियो डाउनलोड करा करके और उस पर इन लोगों ने उसको लगभग 3 घंटे लगातार उससे पूछताछ की और कथन लेने के नाम पर उसको डराते धमकाते रहे और फिर उसको बाद में ये डराने धमकाने के बाद में हालांकि उसने मना किया कि हमारा आधार कार्ड कहीं कोई ऐसा लिंक नहीं है, लीगल है, लेकिन फिर भी उसको बातों में लेकर के और बाद में उससे लगभग 5 लाख रुपये उन्होंने इससे ट्रांसफ़र करा लिए इस बात के लिए कि हम ये पैसा आपकी जांच करेंगे और जांच में सही पाए जाने पर आपको अकाउंट में वापस कर देंगे। और जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने अपने सारे मोबाइल बंद कर लिए, सारे आइडेंटिफिकेशन क्लोज कर लिए। इस बात पर फिर उसने शिकायत पर FIR क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई थी 3 महीने पहले। इस पर जब अनुसंधान किया गया था तो उस समय बेंगलोर, छतरपुर और एक कानपुर 3 जगह में उसके पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। छतरपुर में करीब 2 लाख से ऊपर की राशि एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी, जिसमें अकाउंट होल्डर को हमने शुरू में अरेस्ट किया था। उसका नाम था नरेंद्र कुमार अहिरवार, जो अकाउंट जिसके नाम से था तो उसको अरेस्ट किया था। बाकी जब नरेंद्र से बातचीत की गई थी तो उसने 2 लोगों के और नाम बताए थे जिन्होंने उसके अकाउंट मांगे थे और इन अकाउंट का यूज अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहा था, लेकिन ये दोनों आरोपी तत्समय भाग गए थे, जिनको हम लोगों ने कल अनिकेत पटेल और एक ओम नारायण अहिरवार, ये 2 लोगों को पकड़ा है। इनका काम ये रहता था कि ये डिजिटल अरेस्ट का या फ्रॉड करने के लिए ये लोग अकाउंट उपलब्ध कराते थे और बाद में उसके बदले में ये लोग उनसे पैसे लेते थे और ये अकाउंट अनिकेत पटेल के ज़रिए ओम नारायण अहिरवार लेता था। ओम नारायण अहिरवार फिर इसको बाद में आगे दिल्ली के लिए डिलीवर करना इसने बताया है। अब इसमें आगे की चेन हम डेवलप करेंगे, पर ये एक डिजिटल अरेस्ट मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। अब इसके बाद अब आगे की चेन हम इससे पूछताछ पुलिस रिमांड दिया जाकर पूछताछ करके इस्टेब्लिश करें। कितने खातों की जानकारी लगी सर? ये 3 खातों में इसके पैसे गए थे, लगभग 5 लाख रुपए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बेंगलोर, छतरपुर और कानपुर में 3 खातों में पैसे गए। तो ये दोनों जो पकड़े हुए आरोपी ये कहाँ के हैं? ये छतरपुर के नाम। ये जो आरोपी सर इन्होंने कितने खाते अभी तक बेचे हैं? अब इसमें एक इसी खाते में कुछ और पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं, लगभग करोड़ों का ट्रांजैक्शन, जिसमें एक अपराध अन्य राज्यों में भी पंजीबद्ध हुआ है, ऐसी भी जानकारी लगी है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और उनके खातों में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सभी ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल जानकारी ली जाएगी। सर, पकड़े गए आरोपियों की किस तरह का प्रोफाइल है, कहाँ तक पढ़े? ये 12वीं पास है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इन लोगों को कई बार ये फेसबुक लिंक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इनसे अकाउंट लिए जाते हैं और वो
इनके सोशल मीडिया साइट्स के आधार पर इन लोगों ने उन्हें अकाउंट उपलब्ध करा दिए और अकाउंट होल्डर को कई बार ये जानकारी नहीं भेजी कि उनका कितना मिसयूज हो सकता है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके आरोपियों ने इनसे अकाउंट ले लिया और अकाउंट पे ये ट्रांजेक्शन सर पूछताछ में कुछ बताया कि ये किसके माध्यम से पूरा किसके माध्यम से इन्हें अकाउंट खुलवाया? अब ये आगे के लिंक के बारे में डेवलप कर रहे हैं, इनसे पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तो ये हम इसका दिल्ली का लिंक बता रहे हैं, दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर हमें मिला है, अब हम इसके आगे डेवलप करेंगे। सर कोई नाइजीरियन या इस तरह से जिस तरह से पिछले दिनों थाईलैंड या दुबई का जो निकाला है नहीं, अभी तो अब ये आगे की लिंक जो है ये पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाने पर स्पष्ट है। सर कितने पैसे की रिकवरी हुई सर इसमें? इसमें 2 लाख रुपए की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि 1930 में रजिस्टर करने के तत्काल बाद ही जो ब्लॉक किया गया तो उसकी रिकवरी हो गई है, बाकी पैसे की रिकवरी की कोशिश जारी है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।